न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये कहानी साजिद शेयर कर रहे हैं। साजिद कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। एक रात की बात है, मुझे अपने बिज़नेस पार्टनर से मिलने जाना था। हम लोगों के बिज़नेस में कुछ इश्यूज़ थे, उसके लिए मुझे उससे अर्जेंट मिलना पड़ा क्योंकि हम दोनों मिलकर काम करते थे और हम लोगों की एक फैक्ट्री भी थी। तो वो कुछ दिनों से मेरी उससे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि चाहे आज मैं जितना भी लेट हो जाऊँ, आज मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊँगा। उन दिनों में वो अपने फार्म हाउस पर था। मैं उसको बिना बताए उसको मिलने के लिए चला गया। मैं कराची हाईवे से गुज़र रहा था। तकरीबन रात 2 बजे का टाइम होगा। बिल्कुल सुनसान था उस टाइम। कोई मुझे ख़ास ट्रैफिक नज़र नहीं आई। स्टार्टिंग में मुझे कुछ गाड़ियाँ नज़र आई, उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया। एकदम से जब मैं बड़ी स्पीड में जा रहा था तो मुझे सड़क के किनारे पर कोई खड़ा हुआ नज़र आया, यानी जिस तरह से कोई लिफ्ट मांगता है। तो रात बहुत ज़्यादा थी, मैं वहाँ पर ये रिस्क नहीं ले सकता था। कोई औरत थी। मैंने उसको इग्नोर किया और मैं गाड़ी आगे ले गया। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे गया होगा, फिर मुझे वही औरत नज़र आई। अब ये वही लिबास, और अब ये पहले वो बिल्कुल सड़क के साइड पर हटकर खड़ी हुई थी, इस बार वो सड़क पर आकर खड़ी हुई थी। फिर से उसने हाथ बढ़ाया। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब भी लगा और खौफ भी आने लगा कि ये कैसे मुमकिन है। अभी मैं इस औरत को पीछे छोड़ कर आया और ये फिर आगे आ गई है। तभी मैंने फिर इग्नोर कर दिया। बहुत तेज़ी से मैंने हॉर्न पर हाथ रखा और मैं गाड़ी आगे ले गया। तकरीबन 1 किलोमीटर गुजरा होगा, वो बिल्कुल सड़क के दरमियान में आ गई। वही औरत तीसरी बार। अब मैं ये इस डर में था कि मैं कहीं एक्सीडेंट भी ना कर दूं। अब पता नहीं ये बार बार कैसे ये औरत मेरे से पहले आगे पहुंच जाती है। बिल्कुल उसके करीब जाकर मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। बहुत ऊंची आवाज़ पे आई ब्रेक लगाने की। वो बिल्कुल गाड़ी के एक साइड पर आकर खड़ी हो गई। उसने बुर्खा सा पहना हुआ था। काफ़ी अच्छी कदावर कद की औरत थी। इशारा करने लगी, जैसे वो बात करने के अंदाज में इशारा करिए। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नहीं खोला, मैंने वो बंद ही रखा ग्लास। उसमें वो इशारा कर रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। बार बार जिस टाइम उसने हाथ हिलाया, उसकी उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबी थी। ये कह सकते हैं कि हाथ ही बहुत लंबा था, इंसानी हाथ नहीं था वो। इतनी लंबी उंगलियां, और उंगलियां भी काफ़ी ज़्यादा थी। इंसानी हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, उसकी इतनी लंबी उंगलियां तो ऐसे लग रहा था जैसे 6-7 उंगलियां हैं। अंगूठा भी नज़र ही नहीं आया था। बस ये देखने की देर थी। मैं समझ गया कि ये कोई गैर मरी मखलूक है, कोई पिछल पैरी या कोई चुड़ैल आफत है। मैंने गाड़ी स्टार्ट ही रखी थी। मैंने फुल स्पीड में गाड़ी फिर चला दी। वो बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास खड़ी थी। मैं उसको क्रॉस कर गया। अब मैं उसको ड्राइविंग मिरर में देख रहा था। मेरी गाड़ी के पीछे ऐसे भाग रही थी जिस तरह से वो हवा में उड़ रही है। यहाँ तक कि वो भागती भागती बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास आ गई। मेरी गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी। इतनी तेज़ स्पीड में मैं गाड़ी चला रहा था और वो उतनी ही तेज़ स्पीड में मेरे साथ साथ भाग रही थी और मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। तकरीबन 2 किलोमीटर वो मेरी गाड़ी के साथ साथ भागती रही। मैं अल्लाह से मदद मांग रहा था। मैंने भी दिल में तहैया कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाऊंगा। बहुत मैं खौफज़दा होकर जैसे 2 किलोमीटर गुजरे, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आया उस साइड पर। जैसे ही कब्रिस्तान को मैंने क्रॉस किया, वो गायब हो गई। अब पता नहीं वो कब्रिस्तान में चली गई या वो कहाँ चली गई। मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा। उसके बाद मेरे उस पार्टनर का फार्म हाउस आ गया। वहाँ पर मैं पहुँचा, वो वहाँ पर मौजूद था। वो डर गया कि इतनी रात को मैं आ गया हूँ, खैरियत तो पता नहीं क्या हो गया है। मैंने उसे बताया। वो मुझे देखकर और कंफ्यूज हो गया कि जो मेरी कंडीशन थी।
खैर उसने बिठाया, पानी पिलाया। मैंने उसे सारी बात बताई कि इस तरह से मैं तो तुमसे मिलने आ रहा था, तुमसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था और तुम्हें मैं बुला भी रहा था, तुम नहीं आ रहे थे, मेरा तुमसे मिलना ज़रूरी था, कुछ अर्जेंट पेपर्स पर मुझे इसके सिग्नेचर्स चाहिए थे। उसने जब मेरी कंडीशन देखी कि मैं इतना घबराया हुआ हूँ तो मैंने उसे बताया कि ये माजरा मेरे साथ हुआ है हाईवे पर। उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 दिनों से बीमार हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुम तो बच गई हो कि तुमने गाड़ी नहीं रोकी और ना ही तुमने उसको लिफ्ट दी, मैंने तो बाकायदा उसको लिफ्ट भी दे दी थी। मेरी गाड़ी, मैं बिल्कुल स्लो गाड़ी पर आ रहा था, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, तो ये औरत सड़क के कॉर्नर पर बैठी हुई थी और रो रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, परेशान हाल में औरत थी। उस वक्त 1 बजे का टाइम था। तो मैंने पूछा कि कौन और कहाँ जाना है, तो उसने मुझे बताया कि मुझे थोड़ा सा आगे जाना है, तो मेरे पाँव पर चोट लगी हुई है, मेरे से चला नहीं जा रहा। तो मैंने उसे पूछा कि तुम इतने वीराने अकेली जगह पर क्या कर रही हो। उसने इस बात का जवाब नहीं दिया और ये कहा कि बस मुझे थोड़ी आगे जाकर उतार दें आप। मैंने उसे लिफ्ट दे दी, गाड़ी में बिठा लिया। जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू की, पूरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब तरह की स्मेल आने लगी कि उससे मेरा दिमाग की नसें जैसे फट जाएंगी, मेरी ये हालत हो रही थी। जैसे कोई मीट होता है, इस तरह की स्मेल आ रही थी मुझे बहुत। अब मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकता था, वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल कर रो रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं, बस आप मुझे उतार दें। जैसे ही मैं आगे आया तो वही कब्रिस्तान जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो कब्रिस्तान आ गया। तो इतनी मुझे आवाज़ आई कि बस यहाँ पर गाड़ी रोक दो। जब मैंने गाड़ी रोकी, ना गाड़ी का दरवाज़ा खुला ना वो बाहर निकली, वो गाड़ी में थी ही नहीं। और मैंने कब्रिस्तान की तरफ जाते एक बुलंद कद वाली औरत को देखा। उसके बाद मैं बहुत बीमार रहा, बहुत ज़्यादा। मुझे 10 दिन हो गए, मेरे से तो पहले चला भी नहीं जा रहा था और मैं कुछ बता भी नहीं सकता था। मैं कैसे बताता तुम्हें, पता नहीं तुम यकीन करते या ना करते। अब मेरी मानो इस टाइम मत जाओ, सुबह चले जाना। मैंने ये भी सुना है कि नेशनल हाईवे पर रात के वक्त, कराची हाईवे पर वो घूमती फिरती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो बहुत पुरानी चुड़ैल आफत वहाँ पर मौजूद है, जब वहाँ पर आबादी का नामो निशान भी नहीं था और दूर दूर तक वीराने थे। वो अक्सर लोगों को वहाँ पर नज़र आती है। अब तुम भी इसके आई विटनेस हो और मैं भी। फिर मैं वो रात वहीं पर रुका और मैं बहुत खौफज़दा था। मैं कभी भी उस रात को नहीं भूल सकता। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा दोस्त उसके बाद कुछ अर्सा वो दोबारा फैक्ट्री नहीं आया, फिर उसके बाद वो नॉर्मल रूटीन पर आ गया। फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग रात 8 बजे अपने अपने घरों को चले जाएंगे। जितना भी काम होगा हम डे टाइम करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया साजिद आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जो आसेब ज़दा होते हैं और वहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो जाता है। फिर वो अपना आप किसी भी रूप में ज़ाहिर करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे रोड्स पर लोगों को मिडनाइट में इंसानी रूप में वो मखलूक़ात रोकती भी हैं और बहुत सी जगहों पर मैंने रियलिटी में भी ऐसी कहानियाँ, ऐसी बातें सुनी हैं जहाँ पर औरत के रूप में लोगों को, मुसाफिरों को, मर्द हजरात को ये मखलूक़ात रोकती हैं और उनको अपना निशाना बना लेती हैं, जिस पर अल्लाह अपना करम करता है, वो लोग तो बच जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी स्टोरी में मैसेज देती हूँ कि जब भी आप लोग ड्राइविंग करते हैं, कभी भी अपनी गाड़ी में कोई भी फूल या कोई इस तरह की फ्रेगरेंस मत रात के टाइम रखा करें जिस पर जिन्नात आपके पीछे आ जाए। बहुत सी चुड़ैलें, आफतें, जिन्नात, ये एक ऐसी मखलूक है। चुड़ैल के बारे में अगर हम बात करें तो ये खुशबू के पीछे बहुत जाती है और ख़ास तौर पर जहाँ पर चमेली के फूल हों, ऐसे गजरे जैसे वो बनाकर मार्केट में खड़े होते हैं रात के वक्त, अगर वो आप लोग गाड़ी में लेकर रख लें तो ऐसे लोगों के साथ भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। अपनी हिफाजत किया करें, सदका खैरात किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह हमेशा आपको महफूज रखेगा। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आमिर शेयर कर रहे हैं। आमिर कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। हम लोगों का जो घर था काफ़ी ज़्यादा बड़ा हम लोगों का घर था। हम लोगों के घर की बैक साइड जो थी वहाँ पर भी कुछ कमरे थे, हमारे यूज़ में नहीं थे। हमारी छोटी फैमिली थी और घर काफ़ी बड़ा था। ये घर मेरे वालिद साहब ने बड़े शौक़ से बनवाया था और जितने भी उनका वो बड़ा प्लॉट था उस पूरे प्लॉट के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवा दी थी।
तो हम लोगों के घर की जो पिछली साइड थी, अक्सर बैक साइड पर भी एक गेट था, तो मेरे दोस्त वगैरह वहाँ से आकर बैठा करते थे, हम लोग गपशप किया करते थे। इसी तरह से एक रात की बात है, सर्दियों का मौसम था, तो हम लोग आग जलाकर बैठे हुए थे घर की बैक साइड पर, जो हिस्सा था उन कमरों की तरफ। तकरीबन रात के 10:30-11 बजे का टाइम होगा, सर्दियों का ही जैसे मैंने बताया कि मौसम था। तो एकदम से हम लोगों का गेट थोड़ा सा खुला छोड़ते थे, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, बाइक खड़े होते थे। 1 से 2 बार मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर जिस तरफ हम लोगों के मोटरसाइकिल खड़े हैं वहाँ पर कोई खड़ा है। पूरा उसका वजूद था, पूरा जिस्म था उसका, लेकिन शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। वो कभी एक तरफ जाता था, कभी एक तरफ, जैसे कोई हवा में उड़ रहा है, लेकिन था इंसानी रूप में। मैंने एक दफ़ा देखा, पहले मुझे शक पड़ा कि कोई है, मैंने देखा तो कुछ नहीं था। दूसरी दफ़ा वो बाकायदा मेरे सामने आया, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये देखो उस तरफ मुझे कोई नज़र आया है। उन लोगों ने देखा, उन लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आया। तीसरी दफ़ा जब वो मुझे नज़र आया, कोई परछाई, कोई हेबला सा, मैं उठा और जाकर बाइक के पास खड़ा हो गया। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब जिस तरफ वो मुझे बार बार दिखाई दे रहा था, जैसे मैं बाइक के उस हिस्से की तरफ आया जहाँ पर वो 2 मोटरसाइकिल के सेंटर की जगह थी, जहाँ पर वो बार बार दिखाई दे रहा था, दीवार के बिल्कुल जहाँ पर गेट खुला होता है उसके साथ वो जगह थी। वहाँ पर मेरे आने की देर थी। मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरी गर्दन को पीछे से किसी ने पकड़ लिया है दोनों हाथों से। मैं तो चिल्लाना चाह रहा था, चिल्ला भी नहीं पा रहा था, खौफज़दा हो गया मैं बहुत ज़्यादा। एकदम से जैसे उस चीज़ ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो बस वो एकदम से मैं झटपटा कर जैसे मैंने हाथ अपने चलाए तो मेरे दोस्तों ने मेरे बाजू देखे हवा में हिलते, वो भागे मेरी तरफ। उससे मैं ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा था, उस मखलूक ने मुझे इतना टाइट पकड़ा हुआ था। मेरे दोस्त आज भी ये बात करते हैं तो वो ये बताते हैं कि वो एक काला सा वजूद था, पता नहीं अब उसका चेहरा किस तरफ था, लेकिन वो था हवा में और तुम्हारे से काफ़ी ऊंचा था, और उसने तुम्हारी गर्दन बाकायदा पकड़ी हुई थी। जैसे ही मेरे एक दोस्त ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो काला सा धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। मैं बहुत ज़ोर से गिरा उन्हीं बाइक्स के ऊपर। मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी और मेरी गर्दन की बैक साइड पर बहुत ज़्यादा मुझे पेन शुरू हो गई कि पता नहीं ये मेरे साथ हुआ क्या है। एकदम से उन लोगों ने मुझे उठाया, अंदर लेकर आए, पानी पिलाया। मैं थर थर काँप रहा था, जैसे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हुआ क्या है। एक दोस्त मेरा भागता हुआ गया, मेरे वालिद साहब को बुलाया, मेरे भाइयों को बुलाया, वो लोग भी आ गए। उसने बताया कि पता नहीं इसको हुआ क्या है। हमें कब से कह रहा था कि बाहर मुझे कुछ चलता फिरता दिखाई दे रहा है, जैसे कोई है बाहर, कोई खड़ा हुआ है, हमें वो नज़र नहीं आया। तीसरी बार जब इसको नज़र आया तो इसने कहा कि मैं ज़रा एक बार देख कर आता हूँ, तो ये बाहर चला गया। और जब ये हमने इसकी आवाज़ नहीं सुनी, इसके हाथ चल रहे थे, तो हम लोगों ने देखा तो इसको एक मखलूक ने उठाया हुआ था हवा में। मैंने भी सेम यही बात बताई। उसके बाद मेरी गर्दन का दर्द नहीं जाता था, और रात के वक्त जब मैं अपने बिस्तर पर सोता था मुझे बाकायदा लगता था कि कोई मुझे उठाकर मेरे बिस्तर पर पटकता है बार बार। नज़र नहीं आता था कोई भी, बस इतना लफ्ज़ महसूस होता था कि कुछ चलकर मेरे करीब आया है। बहुत से बुज़ुर्गों के पास मुझे लेकर गए, दम वगैरह भी करवाए, तावीज़ भी गले में डाले, कुरान पाक भी पढ़ाया घर में। वो जो भी था सारे यही कहते थे कि इसके ऊपर किसी जिन का असर हो गया है, जिन्नात का साया हो गया है, किसी भारी मखलूक का साया हो गया है। और वो अक्सर कहते हैं कि जिन्नात हेवले की शक्ल में भी अपना आप ज़ाहिर करते हैं। कभी कोई सफ़ेद धुआं, कभी कोई सफ़ेद रोशनी, कभी कोई सफ़ेद लहराता हुआ वजूद, और कभी काले रंग की परछाई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो काले रंग के वजूद में नज़र आए, काले रंग के साए में नज़र आए, काले रंग के धुएँ में नज़र आए, वो शयातीन जिन्नात होते हैं और उनका बहुत सख्त साया होता है। अगर उनका बसेरा एक दफ़ा इंसान पर हो जाए तो वो बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। यही मेरे साथ हुआ, बहुत मुश्किल से उसने मेरा पीछा छोड़ा। 2-3 साल लगातार मुझे इलाज करवाना पड़ा। मैं पाकिस्तान के हर शहर में गया जहाँ जहाँ मुझे पता चलता था, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती थी। मेरे सर में एकदम से दर्द शुरू हो जाना, मेरे जिस्म पर बोझ पड़ जाना, मुझे नींद का ना आना, और जब भी मुझे नींद का आना उस मखलूक का मेरे पास आकर मुझे जगा देना। बहुत मुश्किल मैंने वक्त देखा। मैं डिप्रेशन में भी चला गया, क्योंकि मैं इससे लड़ नहीं सकता था, इससे हम कलाम नहीं हो सकता था। मैं इसको पुकारता था कि तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, तो मुझे क्यों अजियत दे रहे हो। अल्लाह का शुक्र है 3 साल के बाद अल्लाह ने करम कर दिया। एक बुज़ुर्ग थे,
उन्होंने बाकायदा मेरा इलाज किया, उसकी हाज़िरी भी मेरे पर हुई। तो उसने यही बताया कि वो एक जिन था, एक क्रिश्चियन जिन था, और वो वहाँ पर मौजूद था उस वक्त जिस वक्त मैं वहाँ पर चला गया। अब वो उसने अपना क्यों ज़ाहिर किया, वो वहाँ से गुज़र रहा था, मैं कुछ नहीं जानता। बस वो मेरे ऊपर ऐसे हावी हुआ। नमाज़ मैं नहीं पढ़ सकता था, मैं कोशिश करके भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता था। मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता था, मुझे ऐसा लगता था मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे कंधे पर कोई बैठ गया जैसे, क्योंकि वो मुझे इन चीज़ों से पीछे हटा रहा था कि मैं इन चीज़ों को जितना पढ़ूँगा, जितना इन चीज़ों के अंदर जाऊँगा, वो मुझे और तंग करेगा। अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी ज़िंदगी में ठीक हूँ, उस मखलूक ने मेरा पीछा छोड़ दिया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी किसी साए को, किसी वजूद को, किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को देखें तो उसके पीछे मत जाया करें। हमें नहीं पता होता कि जो हमें नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर कुछ है भी या नहीं। तो अपना बहुत ख्याल रखा करें। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर मैं 1 मिनट हॉरर स्टोरीज़ आज पोस्ट करूँगी, उसको विज़िट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी जोरो दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।